हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट सीरीज। तो अभी आप आईआईटी बॉम्बे और बीट मिश्रा में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आईआईटी पलाक्कड़ का लास्ट डेट ओवर हो गया है। क्योंकि उसका लास्ट डेट जो था 13 सितंबर उसका लास्ट डेट था, तो वो ख़त्म हो गया है। तो अभी आप आईआईटी बॉम्बे और बीट मिश्रा में एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो। तो अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैंने वीडियो डाल के रखा हूँ और इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दो, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख लेना। तो आईआईटी गांधीनगर का पीएचडी एडमिशन्स की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसको डिटेल्स में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एडमिशन्स प्रोसीड्योर क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, तो डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो एट फर्स्ट वी कैन सी हेयर, हम लोग इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर जो इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो मतलब डालने का जो लास्ट डेट है, यू कैन सी हेयर 2 नवंबर इसका लास्ट डेट। तो अभी टाइम है इसका, तो 2 नवंबर तक आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होगा तो उसका जो मतलब लिस्ट निकाला जाएगा 11 नवंबर को, उसका लिस्ट निकाला जाएगा, ओके। और जो इंटरव्यू होगा उसका भी डेट यहाँ यू कैन सी यार 22 से 28 नवंबर होगा। और ये टेंटेटिव है, तो ये चेंज हो सकता है ये डेट। और इसका एप्लीकेशंस का जो अप्लाई का लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाल दूँगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप वेबसाइट पे विजिट करके भी आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो एट फर्स्ट वी कैन सी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एट फर्स्ट वी कैन सी मतलब कौन कौन डिपार्टमेंट इसमें मतलब अप्लाई कर सकते हो, किस किस डिपार्टमेंट इसमें एलिजिबल है, ठीक है। सो यू कैन सी यार बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल। सो यू कैन सी यार सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसमें है और साइंस डिपार्टमेंट भी है और एजेस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर किस किस डिपार्टमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड एजेस एंड अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो अप्लाई हेयर। सो यू कैन सी हेयर द एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का। तो अगर आप बीटेक कर चुके हो तो आपका 60% चाहिए और विथ वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बीटेक से अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप एमटेक कर चुके हो तो अब आपका अगर 60% हो तो आप एलिजिबल हो, आपका कोई गेट स्कोर का नीड नहीं है। आप ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है। सो इसी तरह से आप देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग का मैंने बोलिया, बायोलॉजी इंजीनियरिंग आप देख सकते हो। और केमिस्ट्री का भी यहाँ पर यू कैन सी हर केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस मास्ट हैव क्वालिफाइड नेट, जीआरएफ एंड गेट। आपका तो 60% तो चाहिए ही एमएससी में। उसके अलावा आपको यू कैन सी हर नेट, जीआरएफ एंड गेट आपको क्वालिफाई होना कंपलसरी है, बट नॉट फॉर इंजीनियरिंग सेक्शंस। फॉर इंजीनियरिंग सेक्शंस अगर आप बीटेक से डायरेक्ट कर जाना चाहते हो तब आपका गेट नीड है, बट अगर मास्टर्स से आप अप्लाई करना चाहते हो तो गेट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो यहाँ पर यू कैन सी हर आपका मतलब 60% मार्क्स चाहिए। अगर मैं CGPA और CPI की बात करेंगे तो 6 पॉइंट्स चाहिए फॉर बीटेक, एमटेक। फॉर बीटेक के लिए गेट भी नीड है, गेट स्कोर भी नीड है, बट एमटेक के लिए नॉट नीड, मतलब नीड नहीं है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। सो इसी तरह से आप देख लेना सारे मतलब मैक्सिमम ब्रांच में सेम ही है, 65% और 60%, ठीक है। यू कैन सी यार 65% मतलब CSE। सो ऑलमोस्ट यू कैन सी हर 60 और 65% इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास 65 और 60% मार्क्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी में जाना चाहते हो तो आपका गेट स्कोर नीड है, और अगर आप एमटेक से जाना चाहते हो तो आपका जस्ट मास्टर डिग्री का जो मतलब परसेंटेज है, मतलब 60 और 65% वो अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप साइंस में से अगर आप जाना चाहते हो तो आपका मतलब आपका गेट और नेट जीआरएफ नीड है, अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो। और एमएससी में भी 60% मार्क्स आपको चाहिए। तो यू कैन सी हियर सारे डिपार्टमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू कैन सी हियर, ओके। सो मैं ये यहाँ पर रोल आउट कर दे रहा हूँ। सो यू कैन सी हेयर, ओके। सो उसके बाद देख लेता हूँ एडमिशन्स कैटेगरी। सो इसमें 2 कैटेगरी के हैं। आप रेगुलर में भी अप्लाई कर सकते हो, और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जो एज ए फैकल्टी मतलब किसी कॉलेज में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों के लिए है, तो 2 कैटेगरी है यहाँ पर। तो उसके बाद फिनेंशियल सपोर्ट देख लेते हैं, तो किस किस को मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा। सो यू कैन सी हेयर अगर आप मतलब साइंस में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका नेट और गेट क्वालिफाई किए हो तभी आप मतलब आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा। अगर आप बीटेक से अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हो तो आपका नेट और गेट क्वालिफिकेशन मतलब नेसेसरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप एमटेक से अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका कोई
यहाँ पर यू कैन सी यार मतलब कोई कहीं पर भी यहाँ पर मतलब गेट का नीड लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मास्टर डिग्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका नॉट नेसेसरी, गेट नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अगर आपको मतलब अगर आपको मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेना है तो ओके, बट आपको मतलब अगर आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेना है तो आपको मतलब गेट क्वालिफिकेशंस नीड है जस्ट, मतलब वो मतलब अगर आपका मतलब अगर आप जस्ट गेट क्वालिफाई भी किए हो तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं बोला है, बट आई थिंक अगर आपके पास गेट स्कोर है तभी आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगा आपको। अगर आप विदाउट गेट स्कोर के लिए विदाउट गेट स्कोर के थ्रू अगर आप एम टेक कर चुके हो तो अब आपको नहीं मिलेगा आई थिंक, ओके। बट आप यू कैन वेरीफाई, ओके। सो यू कैन सी यार आपका 2 साल के लिए फर्स्ट 2 साल के 31,000 मिलेगा, उसके बाद 35,000 आपका फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो फेलोशिप मिलेगा 31,000, उसके बाद 35,000। तो उसके बाद इसका जो एडमिशन जो प्रोसीड्योर यहाँ पर रखा गया है देख सकते हो। तो पिछला साल जो होता था वो क्या होता था ना, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP, एकेडमिक रिकॉर्ड और SOP के द्वारा आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। उसके बाद इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। बट इस साल थोड़ा कुछ अलग है। तो इस साल क्या होगा ना, आपका शॉर्ट लिस्ट के बाद ही आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो आई थिंक कोई मतलब किसी रिटन टेस्ट नहीं होगा इस साल, ठीक है। तो ओनली ऑन इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सो यू कैन सी हियर आई थिंक दिस इज़ नॉट हैपन, ओके। सो इस साल ओनली इंटरव्यू होगा यहाँ पर। तो अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दीजिए। सो उसके बाद यू कैन हम लोग देख लेते हैं इसका जो एप्लीकेशन फ़ी। यू कैन सी यार SC ST PD कैटेगरी के लिए 100 एंड अदर्स कैटेगरी के लिए जनरल OBC वालों के जनरल OBC EWS वालों के लिए 200 फ़ी यहाँ पर रखा गया है। तो मतलब ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से डाल दूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बोला है कि इसका जो लास्ट डेट है 2 नवंबर है, तो उसको फिर से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो मतलब रिसर्च ऑफ एरिया आप देख सकते हो, कौन सी डोमेन में आप रिसर्च कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, ओके। कंप्यूटर साइंस में कौन सी एरिया में रिसर्च कर सकते हो। जैसे मैं ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में हो तो कौन सी डिपार्टमेंट में रिसर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में हो तो कौन सी एरिया में आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, ये मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ये पूरा मतलब ये वेबसाइट का लिंक भी डाल दूँगा, और आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी हियर आप जाके भी चेक कर सकते हो, मतलब इसका कोई नीड नहीं है, ओके। तो आप यू कैन सी यार ऑल एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड ऑनलाइन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन 1। तो आप एक से भी ज़्यादा मतलब आप एप्लीकेशंस डाल सकते हो यहाँ पर। तो यू कैन सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच डिसिप्लिन। तो अगर आपको मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म, आपको मतलब सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट लिस्ट आपको हो जाओगे, तो जब भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तब वो मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो वो नीड है उसको आपको संभाल के रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ हेल्पफुल आए तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी अगर किसी भी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर PhD के लिए PhD एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकलता है मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।